2022 चुनाव पास है और नेता लगे हैं अपना अपना जाप करने में, क्योंकि राजनीति करने वाले धुरंधर लगातार गांव-गांव और शहर-शहर जाकर राजनीति को सियासी रंग देने में जुटे हैं। पश्चिमी यूपी में नाराज किसान वोटर्स की काट में बीजेपी ने भी अपना नया फार्मूला तैयार कर लिया है, जिसको लेकर अब बीजेपी छोटी जातियों को सहेजने में जुटी है। तो उधर किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत भी लगातार सभा कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। शनिवार को गंगोह में हुई रैली में जयंत चौधरी लगातार सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे। योगी जी, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं तो आपके लिए भला चाहता हूं। क्यों फालतू में इतनी टेंशन ले रहे हो? ब्लड प्रेशर बढ़ा जा रहा है आपका। हंस लिया करो कभी कभी। और कभी हंसते देखा आपने उनको? मैंने देखा। मैं बताता हूं कब हंसते हैं, जब बछड़ों के बीच में खड़े होते हैं ना। देखी ना उनकी हंसती हुई तस्वीर। अब क्यों बेकार में इतनी फाइल आपसे संभाली नहीं जा रही? क्या काम कर रहे हो? राजपाट के कामों को छोड़ दो, वह हम लोगों पे छोड़ दो काम, और वापस जो है, मैं तो चाह रहा हूं एक दिन में 24 घंटे 20 घंटे आपको मिलने चाहिए कि सर पे जो है फल फूल की टोकरी लगाकर पूजा पाठ में लग जाओ। जयंत चौधरी ने स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा कि हमारी सरकार आने पर स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनेगी और इंग्लिश मीडियम में स्कूलों की तब्दीली होगी। उत्तर प्रदेश के सिर्फ 5% स्कूलों में कंप्यूटर है, 5%। और दूसरी बड़ी बात है कि इंग्लिश, हमारे बच्चे बहुत काबिल हैं, होनहार हैं, सब कुछ बड़े अच्छे अंक हासिल कर लेते हैं, कोई कमी नहीं। लेकिन जब इंग्लिश में इंटरव्यू हो जाता है, जब शहर में कोई नौकरी के लिए जाता है, वहीं वो जो मात खा लेते हैं। तो हमने तय किया है कि 2030 तक सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग होगी और इंग्लिश मीडियम शिक्षा का भी साधन आपको दिया जाएगा। जैसे जैसे रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सभाएं कर रहे हैं, वैसे वैसे रालोद के दायरे में भी इजाफा हो रहा है। उधर रालोद के हर एक नेता के निशाने पर बीजेपी है। पूर्व विधायक वीरपाल राठी ने कहा कि भाजपा ने अपने शासन में कोई नया एम्स नहीं बनाया, हवाई अड्डा नहीं बनाया, सिर्फ नफरत पैदा करने का काम किया है। तरह तरह के कानून लाकर जनता को परेशान किया गया है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों की मौत हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मृत किसानों के प्रति संवेदना के लिए एक शब्द तक नहीं बोला। कोई हवाई अड्डा या कोई सड़क या कोई ब्रिज, कोई भी एक काम किया हो, मात्र एक बात लेकर के, एक आइडियोलॉजी लेकर के हिंदुओं के दिमाग में मात्र नफरत भरने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं किया, और आज भी उसी आइडियोलॉजी पर है और तरह तरह के अध्यादेश ला करके इस देश की जनता को छिन भिन करना चाहते हैं। ये जो आज एजिटेशन कर रहे हैं हमारे किसान, जिन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, 10 महीने हो चुके, लेकिन जो सरकार पीठ थपथपाती थी इस देश की जनता की और किसानों की, आज एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। बागपत से आए पूर्व विधायक डॉक्टर अजयपाल तोमर ने कहा कि चौधरी साहब के समय में सहारनपुर की 7 सीटों पर जीत मिलती थी, फिर से वैसी ही एकजुटता लानी होगी और रालोद को मजबूत करना होगा। जिस तरह से चौधरी चरण सिंह जी के समय में सहारनपुर 7 की 7 सीट देने का काम करता था, आज से आप लोग प्रचार और प्रसार और पार्टी के लिए कार्य करने का काम करके इस सहारनपुर की 7 की 7 सीट जयंत चौधरी जी के आदेश पर उनके प्रतिनिधियों के रूप में देने का काम करेंगे। चुनाव से पहले सभी सियासी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हैं, लेकिन ये तो 2022 में ही पता लगेगा कि आखिर किसका फार्मूला कितना कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एटी डेस्क, शामली।